आज वो ऐतिहासिक दिन है जब डबल डोज के सेट पे एक बहुत ही महान, हो सकता है नहीं भी, हस्ती आई है। कुछ लोग उन्हें युवा कहते हैं, कुछ लोग उन्हें युवराज कहते हैं, कुछ राजकुमार कहते हैं और कुछ शहजादा कहते हैं। राहुल, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। 10 साल में आपका पहला इंटरव्यू है। विमेन एम्पावरमेंट, कैंडिडेट का चुनाव। राहुल, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया हमें इंटरव्यू देने के लिए। क्या कर रहे थे आप? याद कर रहा था विमेन एम्पावरमेंट, अच्छा, आरटीआई, कैंडिडेट का चुनाव, भारत की युवा। हमने सवाल अभी पूछना शुरू नहीं किया है। हमने इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट कहा है आपको। ओके, सॉरी। पहला इंटरव्यू है आपका, उसके लिए। वैसे पहला इंटरव्यू तो नहीं है। ओके। मैंने इससे पहले कई बार इंटरव्यू दिया है। कब? सरप्राइज। ये वो इंटरव्यू हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखे। अब मैं आपसे कई मुश्किल सवाल पूछूंगा, तो उन मुश्किल सवालों के लिए आप तैयार हैं? बहुत ही मुश्किल होंगे। मुश्किल सवाल मुझे बहुत पसंद है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मैं खुद मुश्किल सवाल हूं। मेरी पार्टी वाले भी मुझे मुश्किल सवाल कहते हैं। इनफैक्ट मुझे दुनिया में हर सवाल मुश्किल लगता है। नॉट सरप्राइजिंग। इन मुश्किलों से बाहर निकालते हैं आपको। क्या आप अपनी पार्टी के पीएम कैंडिडेट बनने को तैयार हैं? इस सवाल के लिए आपको आरटीआई फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, वहीं से आपको इसका जवाब मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं एएम और पीएम दोनों ही बार कैंडिडेट बनने को तैयार हूं। इसके लिए मगर आरटीआई फाइल करनी होगी, जैसे मैंने आपको बोला। राहुल, अगर आपकी पार्टी वाले आपको नहीं तो किसको पीएम बनाएंगे? व्हाट अ सिली क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे क्यों सिलेक्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे? लेकिन यहाँ सवाल हम पूछ रहे हैं, आप इंटरव्यू देने आए हैं, सवाल हम पूछेंगे। आपकी पार्टी वाले आपको पीएम कैंडिडेट क्यों बनाएंगे, ये सवाल है। क्वेश्चन मार्क भी है उसके बाद। वो मुझे ही चुनेंगे। क्यों? इसको ही डेमोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, इससे भारत के युवा जागरूक जागेंगे। हाँ। और अपनी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां समझेंगे। माय गॉड। फिर वापस आपको पीएम कैंडिडेट बनाना क्या उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है? ब्रेल में लिख के दें आप? आरटीआई फाइल करना। ठीक है राहुल, एक पर्सनल सवाल। हाँ। बहुत सारे युवा जानना चाहते हैं, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं विमेन एम्पावरमेंट चाहता हूँ, महिला सशक्ति कपूर चाहता हूँ। सशक्तिकरण होता है वो। हाँ, सशक्तिकरण कपूर, जो भी। ठीक है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट इससे कैसे होगा? देखिए, महिला से शादी नहीं करूंगा तो वो जिंदगी भर खुश रहेगी, तरक्की करेगी, खुशहाली होगी, आएगी उसकी जिंदगी में। हो गई ना एम्पावरमेंट। बात तो एकदम सही है। चलिए, 2G घोटाले के बारे में आपका क्या कहना है, कुछ बताइए। सिलेबस से बाहर तो मत पूछो कुछ। ठीक है, ऐसे हम ऑप्शन में रखेंगे, लेकिन 2G के बारे में कुछ तो एक आध दो लाइन बिल्कुल अटेम्प्ट करने के चलते। 2G और नॉट 2G, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, कि शेक्सपियर ने कहा था। सुना होगा आपने ना? मेरे पड़ोस में रहते हैं, दूध लेने आते हैं सुबह। क्या आप गुजरात के कैंडिडेट से डरते हैं? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। नहीं डरते? अब तो मैं रात को बाथरूम की लाइट ऑफ करके सोता हूँ। अच्छा। मुझे किसी से डर नहीं लगता, बल्कि कई रैलियों में मैंने देखा है कि लोग मुझसे ही डर के भाग रहे थे। व्हाट आर यू सेइंग? यस। हमारा सवाल जो है इस पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, अंडरस्टैंड, कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान दीजिए। क्या आप गुजरात के कैंडिडेट जो हैं उनसे बहस होती है, बहस आर्ग्यूमेंट करने से आप डरते हैं? मैं ये चुनाव जीत के रहूंगा। मेरी हालत वीर योद्धा अर्जुन की तरह है। अच्छा। जिसने चिड़िया की आंख से नजर नहीं हटाई और शिव जी का धनुष तोड़ दिया। सवाल ये नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा भाई। हाँ। सवाल ये है कि हर सवाल का जवाब आरटीआई से मिलेगा। और देश के युवा धनुष की आंख देखकर चिड़िया की नोच तोड़ देंगे। चोंच, सॉरी। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। हम अगले सवाल पे चलते हैं। मैं सवाल थोड़ा इजी करता हूं। क्या आपको और आपकी पार्टी वालों को गुजरात के नेता से डर लगता है? बिल्कुल नहीं। मेरी पार्टी को मुझसे डर लगता है। और वो क्यों? मैं जहां भी जाता हूं डब्बा गोल करके ही आता हूं। अगर आप हो सके चुनाव में अगर हार जाते हैं, हार का सामना करना पड़े, सिलेबस के बाहर प्लीज। ये बताइए कि आप
अगर पीएम बनते हैं, पीएम का मतलब ये भी बाहर हो गया ना फिर तो। यस यस, ही इज राइट। गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सिलेबस में है वही पूछो वरना टाइम खा जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप अपनी पार्टी के जो दाग लगे हैं, स्कैम दाग, वो कैसे धोएंगे? जरा पानी पिलाएंगे? दाग धोने के लिए? नहीं, पीने के लिए भाई। जवाब दीजिए। दाग अच्छे हैं। दाग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। दाग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। हमने डॉगी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी है। डागी मंत्रियों के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, हम किसी डागी को मंत्री नहीं बनाएंगे। उन्हें सिर्फ घर की रखवाली के लिए रखेंगे। लोग आपको शहजादा क्यों कहते हैं? टेल मी हाउ। क्योंकि वो शहजादी नहीं कह सकते भाई। मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि इस देश की महिलाएं जागरूक हों और हर महिला शहजादी बने। अच्छा, यही मेरा और मेरी पार्टी का उद्देश्य है, महिला शक्ति, और उसके हर महिला को शक्ति ढूंढने के लिए आरटीआई। अच्छा, बहुत हो गया। और सवाल नहीं है हमारे पास, आपके पास हो तो भेज दीजिएगा। अच्छा, जाते जाते हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं, जाते जाते आप ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी ने देश के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया है। जैसे कि हमने कई मुख्य चीजें दी हैं देश को। आरटीआई, विमेन एम्पावरमेंट, युवाओं को शक्ति, एम्पावरमेंट ऑफ आरटीआई, शक्ति को युवा, पावरफुल महिलाएं, पावरफुल आरटीआई, वुमन महिला, शक्ति महिला, सूचना को महिला, एक और चीज है, थैंक यू। अधिकार महिला। अगले 10 साल के लिए इंटरव्यू मत दीजिएगा प्लीज। नमस्ते।